नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश की। वैसे तो घर घर में हर जगह पर भगवान गणेश की पूजा होती है और हर पूजा के पहले हम भगवान गणेश का स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। भगवान गणेश की पूजा में 3 विशेष चीजों का विशेष महत्व है। 3 ऐसी चीजें हैं जो भगवान गणेश की पूजा से जुड़ी हुई हैं और उनके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। तो हम आपको बताएंगे भगवान गणेश की पूजा से जुड़ी हुई चमत्कारी वस्तुओं के बारे में और साथ ही बताएंगे कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में जिनका प्रयोग करके आप भगवान गणेश की कृपा पा सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनन में वशमानय स्वाहा। फिर से नोट करिए, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनन में वशमानय स्वाहा। ये भगवान गणेश का एक अत्यंत विशेष मंत्र है। इस मंत्र को रोज सवेरे 108 बार रुद्राक्ष की माला से आप जप सकते हैं। अगर आपको जीवन में किसी भी तरह की मनोकामना पूरी करनी हो, चाहे वो नौकरी की मनोकामना हो, चाहे वो धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे वो मनचाहे विवाह की मनोकामना हो, कर्ज से मुक्ति चाहिए, संतान चाहिए, हर मामले में ये मंत्र मनोकामना पूरी कर देता है। रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का 108 बार जप किया जाएगा। उससे निश्चित रूप से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है और केतु की दशा की वजह से आपको परेशानी है, आपको समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी रोज सुबह इस मंत्र का जप करने से केतु ग्रह से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाती हैं। चलिए अपने विषय पर आते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भगवान गणेश की पूजा की विशेषताएं क्या हैं, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। देखिए, ये हम सब बचपन से जानते हैं और हिंदू परंपरा में, पौराणिक परंपरा में अगर हम देखें तो भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं और विघ्न विनाशक हैं। भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा होती है और वो इसलिए होती है कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उस कार्य में किसी तरह का विघ्न न हो, उस कार्य में किसी तरह की समस्या ना हो। भगवान गणेश अपने भक्तों का केवल मंगल करते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही आसानी के साथ। इसीलिए भगवान गणेश को मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को इनकी पूजा की जाती है। यानी साल के जो 12 महीने हैं, 12 महीने में हर महीने की शुक्ल चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा उपासना की जाती है। लेकिन भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हम संपूर्ण रूप से गणेश चतुर्थी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो समय अभी चल रहा है। और माघ मास की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, सकट चौथ कहते हैं। वो भी बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है। साल में कुल मिला के 12 चतुर्थियों पर इनकी विशेष पूजा होती है, लेकिन भाद्रपद के महीने में और माघ के महीने में इनकी पूजा सबसे ज्यादा विशेष होती है। भगवान गणेश की पूजा बहुत सरल है। जैसे भगवान शिव की पूजा बहुत ज्यादा सरल मानी जाती है, वैसे ही भगवान गणेश की पूजा भी बहुत सरल है। केवल दीपक, मोदक और थोड़ी सी दूर्वा से इनकी पूजा की जा सकती है। दीपक मोदक न भी हो तो थोड़ी सी दूर्वा अर्पित करके आप इनकी पूजा
कर सकते हैं। दूर्वा क्या है? एक तरह की घास है, आसानी से उपलब्ध है, उससे भी भगवान गणेश की पूजा की जा सकती है। इनकी पूजा में 3 चीजों का विशेष महत्व है। एक है दूर्वा यानी दूब घास, एक है सिंदूर और एक है मोदक। दूर्वा, सिंदूर और मोदक का इनकी पूजा में विशेष महत्व माना जाता है। दूर्वा का महत्व क्या है, सिंदूर का महत्व क्या है और मोदक का महत्व क्या है, वो हम आपको आगे बताएंगे, ताकि आप उसकी महिमा को समझ करके भगवान गणेश की पूजा कर सकें। बात करेंगे दूर्वा की महिमा की, उसके प्रयोग के विधान की, लेकिन आ जाते हैं अब साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं 5 सितंबर 2022 से लेकर के 11 सितंबर 2022 का साप्ताहिक राशिफल क्या है। शुरुआत सबसे पहले करेंगे मेष राशि से। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी बहुत ज्यादा व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन देखिए व्यस्तता आपके लिए फायदेमंद है। धन और करियर की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। किसी छोटी यात्रा पर भी इस सप्ताह में आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके सितारों में, आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, मेष राशि वालों को बता दूं कि इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। जो स्वास्थ्य की बाधाएं हैं वो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, आपका मन बेहतर हो रहा है। ध्यान कहां रखना है? दूसरों के मामले में इंटरफेयर मत करिएगा, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप से बचाव करिएगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सुधार का सप्ताह है और लगभग जीवन के हर मामले में इस सप्ताह में आपके सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसे में दूसरों के मामले में अगर आप इंटरफेयर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह का तनाव हो सकता है। क्या करेंगे? इस सप्ताह में रोज सवेरे सूर्य भगवान का मंत्र पढ़िएगा, ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का पूरे सप्ताह रोज सुबह 108 बार जप करिएगा। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। देखिए, आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो रहे हैं और ये बात आगे गंभीर हो सकती है। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में इस समय दिख रही हैं। परिवार की चीजों को मैनेज करने में थोड़ी समस्या दिख रही है, जिसकी वजह से आपको चिंताएं भी हो सकती हैं। जहां तक धन की बात है, देखिए इस सप्ताह में धन का आगमन होगा, पैसे आपको मिलेंगे, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन काम का दबाव बहुत ज्यादा दिख रहा है। काम का प्रेशर आपके लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य से आप देखें, लगभग बुधवार बृहस्पतिवार से अगर आप देखें तो आपके तमाम रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे, तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कहना यह है कि पारिवारिक मामलों में थोड़ा पेशेंस दिखाइए। देखिए, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, परिवार के काम ज्यादा हैं, प्रेशर ज्यादा हैं। ऐसे में क्रोध करके अपने सप्ताह को खराब मत करिए। पारिवारिक मामलों में अगर आप धैर्य रखेंगे, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव दिख रहा है, लेकिन अगर आप शांति रखें, अगर आप धैर्य रखें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का पूरे सप्ताह में रोज शाम को आप जप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपका मानसिक तनाव कम होता दिखाई दे रहा है। खास तौर से ऑफिस को लेकर के, काम को लेकर के जो तनाव था वो इस सप्ताह की शुरुआत से कम होगा। धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी और आपके करियर की समस्याएं भी दूर होंगी, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। ध्यान रखिएगा अपने स्वभाव का, अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर, अपने जीवनचर्या यानी अपने रूटीन पर आपको ध्यान देना होगा। आपके स्वभाव की वजह से बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं या खराब हो सकते हैं, तो जहां तक संभव हो अपने बिहेवियर को ठीक रखिएगा। इस सप्ताह किसी भी तरह का अगर आप निर्णय लेने जा रहे हैं, खास तौर से संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं या कोई कर्जा लेना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण निर्णयों में इस सप्ताह में जल्दबाजी मत करिएगा। छोटी मोटी भी अगर स्वास्थ्य की समस्या होती है तो लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि यह समस्या आगे चल करके बड़ी हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है। तो देखिए, मिथुन वालों के लिए बहुत सारी चीजें बेहतर जरूर हैं, लेकिन दो मामलों में आपको ध्यान रखना होगा। एक तो जो भी निर्णय इस सप्ताह में लेंगे जरा सोच विचार करके लेंगे, और स्वास्थ्य में अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से मिलेंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए? इस सप्ताह में आप रोज सुबह केले का दान करिएगा, या तो मंदिर में दे आइएगा, या किसी गरीब आदमी को दे दीजिएगा, या गाय को खिला दीजिएगा। पूरे सप्ताह में रोज सुबह अगर आप केले का दान करेंगे तो आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा होगा। बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने विषय पर आ जाते हैं। हम में से हर व्यक्ति, आप और हम, भगवान गणेश की जब पूजा करते हैं तो उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करते हैं। लेकिन दूर्वा अर्पित करते क्यों हैं, और दूर्वा को अर्पित करने का सही तरीका क्या है, सिस्टम क्या है? देखिए, दूर्वा एक तरह की घास है जिसको हम दूब भी कहते हैं, दूब घास भी कहा जाता है। और अगर आयुर्वेद में देखें तो दूर्वा एक औषधि के रूप में प्रयुक्त होने वाली घास है। दूर्वा का जो स्वभाव होता है, अगर आप दूर्वा का रस पी लें या दूर्वा को चबाएं तो यह व्यक्ति को शीतलता देती है, दूब घास, और तेज देती है। ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले एक राक्षस था, उसका नाम था अनलासुर। अनलासुर देवताओं को, मनुष्यों को, ऋषियों को सीधा निगल लिया करता था। तो भगवान गणेश ने देवताओं और मनुष्यों की रक्षा के लिए अनलासुर को निगल लिया था। अब जब उन्होंने अनलासुर को निगल लिया तो उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी, क्योंकि अनलासुर के अंदर ताप बहुत ज्यादा था। उनके पेट में भयंकर जलन होने लगी। इसी जलन को शांत करने के लिए उन्हें दूर्वा खिलाई गई, जिससे उनको जलन से मुक्ति मिली। यानी अनलासुर का जब उन्होंने संहार किया तो उनके शरीर में ऊष्मा पैदा हुई, गर्मी पैदा हुई, और इस गर्मी को दूर करने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित की गई, उनको दूर्वा खिलाई गई, जिससे उन्हें जलन से मुक्ति मिल गई। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश की हर पूजा में आप कुछ अर्पित करें या ना करें, लेकिन दूर्वा अर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे अर्पित करेंगे? आपने दूर्वा घास अगर देखी हो तो ये गांठों में पैदा होती है, इसमें जगह जगह पर नॉट्स होते हैं, गांठ होते हैं। भगवान गणेश को 21 गांठ दूर्वा की लेकर के एक बार में अर्पित करनी चाहिए। 21 गांठ दूर्वा की ले लें और इसे एक बार में भगवान गणेश को अर्पित करें। तरीका यही है, ये नहीं कि एक गांठ दो गांठ आपने अर्पित कर दी।
21 गांठ दूर्वा की ले लें और इसको एक साथ एक बार में अर्पित करें, तब जाकर पूजा संपन्न होगी। या अगर आपको अपनी कोई विशेष मनोकामना की पूर्ति करनी है तो दूर्वा की बनी हुई माला भी हरे धागे में दूर्वा को बांध करके आप उसकी माला बना सकते हैं और वो माला भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान गणेश को सप्ताह में एक दिन हर बुधवार के दिन दूर्वा की माला पहनाई जाए तो इससे समस्त मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। तो दूर्वा का महत्व आपने समझ लिया, क्यों अर्पित करते हैं, अर्पित करने का तरीका क्या है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के बारे में लगभग हम में से हर व्यक्ति जानता होगा और तमाम लोग सही समय पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते भी होंगे। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि भगवान गणेश को भी सिंदूर चढ़ता है। सिंदूर क्यों चढ़ता है और सिंदूर चढ़ाने का सही तरीका क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, यानी सप्ताह की शुरुआत आराम से नहीं दिख रही है, दौड़ भाग काफी ज्यादा रहने वाली है। प्रेम के मामले में, विवाह के मामले में इस सप्ताह में थोड़ी तेजी है। अगर आप अविवाहित हैं या कोई प्रेम संबंध है आपका तो उस मामले में तेजी आती हुई दिखाई देगी। परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, आप भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं, नई नई चीजों को रास्ते पे ला रहे हैं। ऐसे में अपनी योजनाओं को आपको गोपनीय रखना चाहिए। आपकी योजनाएं क्या हैं, आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, ये दूसरों को मत बताइएगा। इस सप्ताह में करियर और धन की स्थिति आपके लिए बिल्कुल ठीक बनी रहेगी, वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, आपकी चीजें रास्ते पर आएंगी, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप भविष्य के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं उनको गोपनीय रखिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अब क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह में आप बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर इस मंत्र का आप पूरे सप्ताह जप करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह में चीजें आपकी थोड़ी ठीक रहने वाली हैं। करियर की स्थिति में और स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, यानी आपका करियर भी बेहतर होगा और आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। परिवार को लेकर जो चिंताएं थीं या जो पारिवारिक समस्याएं थीं, आपकी पारिवारिक समस्याएं भी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको ध्यान रखना है बेवजह का विवाद ना हो और बेवजह का क्रोध करके सप्ताह को खराब मत करिएगा। और इस सप्ताह में थोड़ा सा समय अगर अपनी संतान को आप दें, उसकी समस्याओं को सुने, उसकी समस्याओं को समझें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, इस सप्ताह में आपकी तमाम चीजें बेहतर होंगी, आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन अच्छा होगा। और संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा समय अगर अपनी संतान को देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करेंगे? इस पूरे सप्ताह में रोज सुबह अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव आपके लिए दिख रहा है, थोड़े तनाव की संभावना बन रही है
और ये तनाव स्वास्थ्य की वजह से और धन की वजह से आपके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, दूसरे पैसे की जितनी जरूरत है अभी उतनी जरूरत आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। सप्ताह के मध्य से आपकी मानसिक स्थिति में लगातार सुधार होता दिख रहा है, यानी बुध बृहस्पतिवार से आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी और धीरे धीरे आपके धन की स्थिति भी ठीक होगी, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। शुरुआत में भले परेशानी है लेकिन आगे चीजें ठीक हैं। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखिएगा, यानी अगर कहीं साइन करना है, कोई महत्वपूर्ण लिखावट करनी है तो उसमें सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो कन्या वाले ये बात समझ लें कि सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव है और धन को लेकर के प्रेशर जरूर है, लेकिन जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा आपका तनाव, आपका प्रेशर कम होगा। पूरे सप्ताह में रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह में रोज शाम को जप करेंगे अगर आप, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अशोक तिवारी जी हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। अशोक जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी बहुत परेशानी चल रही है, परेशान। आपको अपनी जन्म की तारीख पता है? जी बोलिए। 26 अप्रैल 1982। समय बताइए। समय रात में 1 बजे। और कहां पे जन्म हुआ है? सीधी में। सीधी मध्य प्रदेश। जी। तो आप क्यों परेशान हैं अशोक जी, क्या समस्या है आपकी? आर्थिक तंगी है पंडित जी को कई सालों से। कोई व्यवसाय करते हैं आप? नहीं, खाली। अभी खाली हैं? खेती करते थे कॉलेज में, लेकिन छूट गई 2012 में। अशोक जी, जो आपकी कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली स्वतंत्र काम करने वाली कुंडली है और ज्यादातर ऐसे लोग व्यवसाय में जाते हैं या अपना कोई काम करते हैं, इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा रहती है। तो अगर आप दोबारा से खेती करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो खाने पीने की चीजों का, फलों का, सब्जियों का, अनाज का अगर आप व्यवसाय करें तो वो व्यवसाय आपके लिए बेहतर होगा। आप चिंता मत करिए, आपका बेहतर समय 20 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है और 20 अक्टूबर 2022 के बाद आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे और आने वाला समय आपका बेहतर है। आप बेहतर तरक्की करके अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इस समय थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। 2 उपाय करिए अशोक जी। एक तो सुबह शाम दोनों समय एक एक बार शनि चालीसा का पाठ करिए, 5 मिनट लगेगा इसमें। सुबह एक बार, शाम को एक बार शनि चालीसा पढ़िए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये उपाय आप लंबे समय तक करते जाइए, आपके रोजगार की मुश्किलें दूर होंगी और धन की बेहतर व्यवस्था आपके लिए जरूर हो पाएगी। हमने बताया कि भगवान गणेश को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है और दूर्वा चढ़ाने का सही तरीका क्या है। अब आपको बताते हैं कि सिंदूर क्यों चढ़ता है भगवान गणेश को और सिंदूर चढ़ाने का सही तरीका क्या है। देखिए, जैसे हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है विधिवत, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा में उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही भगवान गणेश को भी सिंदूर चढ़ाने की परंपरा पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि बाल्यकाल में, बचपन में भगवान गणेश ने सिंदूर नामक राक्षस का वध कर दिया था और वध करने के बाद उसका रक्त, उसका ब्लड अपने शरीर पर लगा लिया था।
तब से भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और तब से भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाया जाने लगा। एक कहानी और आती है कि जब भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ, मां पार्वती अंदर स्नान करने गईं, भगवान गणेश उनके द्वार पर खड़े होकर रक्षा कर रहे थे। भगवान शिव आए और अंदर जाना चाहते थे। भगवान गणेश ने उनको अंदर जाने नहीं दिया, तो भगवान शिव ने उनका गर्दन अलग कर दिया, त्रिशूल से काट दिया और बाद में हाथी का सर ला करके भगवान गणेश के शरीर पर लगा दिया और तब से वो गणेश हो गए। ऐसा माना जाता है कि जिस हाथी का सर भगवान गणेश के धड़ पर लगाया गया था, उस हाथी के सर पर पहले से सिंदूर लगा हुआ था। तो मां पार्वती ने कहा कि ये सिंदूर लगा हुआ हाथी बहुत ही शुभ रहता है, बहुत ही कल्याणकारी दिखाई देता है। तब से भी भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। भगवान गणेश को सिंदूर चढ़ाना एक विशेष तरीका है, बहुत एक्यूरेट फायदा होता है, बहुत ज्यादा बढ़िया फायदा होता है। अगर आप अपने शत्रु और अपने विरोधियों को शांत करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं और स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? सिंदूर सीधा उठा करके भगवान गणेश के मस्तक पर लगा देंगे। देखिए, सिंदूर का जो रंग होता है वो लाल नहीं होता है, लाल रंग की रोली होती है। सिंदूर हमेशा ऑरेंज कलर का होता है। तो सिंदूर लेकर के आप भगवान गणेश के मस्तक पर लगाइए और जो आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना कहिए। जैसे बताया कि शत्रु विरोधी को शांत करने के लिए, गंभीर रोगों से बचने के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए नियमित रूप से भगवान गणेश के मस्तक पर सिंदूर लगाना शुभ होता है। लेकिन याद रखिए, महिलाएं भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। अगर महिलाएं भगवान गणेश को इस तरह की कामना के लिए कहना चाहती हैं, तो वो लाल फूल अर्पित करके अपनी बात, अपनी कामना भगवान गणेश को कह सकती हैं। लेकिन महिलाएं भूल कर भी भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, निशा जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। निशा जी बताइए। जी जी मेरे लड़के का जी बताइए निशा जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 25 जुलाई 25 जुलाई 25, हाँ 1989। समय बताइए। समय है 4:10 सुबह या शाम? PM है, दोपहर का। कहाँ पे? कोलकाता में जी। पूछिए, क्या प्रश्न है? बेटे की शादी का है, उस वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? क्या नाम है आपके बेटे का? अमित रोहतगी। अमित। देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है, उस कुंडली के हिसाब से मैं बता दूं कि आपके बेटे के विवाह का समय अभी चल रहा है और किसी भी समय उनका विवाह फाइनल हो सकता है। ये संभावना कुंडली में बनी हुई है। ज्यादातर संभावना ये है कि जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच में इनका विवाह होना चाहिए और ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होना चाहिए, किसी जानी पहचानी लड़की के साथ। तो संभावना यही है आपके पुत्र की कि जनवरी 2023 से जून 2023 के बीच में इनका विवाह होगा, स्वयं की इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ। वैवाहिक जीवन आपके बेटे का बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज यानी मध्यम दिखाई दे रहा है। तो जब भी इनका विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके शादी करना ज्यादा बेहतर होगा। अब इनका विवाह जल्दी हो जाए और वैवाहिक जीवन में दिक्कतें ना हो, सही रिश्ता मिल सके इनको, इसके लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। आगे बात करेंगे मोदक की। मोदक एक विशेष तरह का लड्डू है या विशेष तरह की मिठाई है
जो भगवान गणेश को चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है, चढ़ाने का सही तरीका क्या है, लाभ क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल दोबारा से और आते हैं तुला राशि पर। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए यात्रा के योग बने हुए हैं। यात्रा की संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। करियर और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाजुलाकर अच्छी दिख रही है। इस सप्ताह में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। वाहन दुर्घटना की संभावना बन रही है और पारिवारिक कोई मामला होता है तो पारिवारिक मामलों में भी सावधानी आपको बनाए रखनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में, स्थान परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं। तो अगर आप स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको शत्रु और विरोधियों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि शत्रु और विरोधियों से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो देखिए, तुला वालों के लिए वैसे सप्ताह ठीक है, लेकिन दो जगहों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। एक तो वाहन चलाने में और पारिवारिक मामलों में बिल्कुल सतर्क रहेंगे, और दूसरा आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके लिए समस्या पैदा ना करें, इसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह अगर आप जप करेंगे तो सप्ताह की मुश्किलें आपके लिए दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी थोड़ी व्यस्तता इस समय दिखाई दे रही है। नौकरी के मामले में या कारोबार के मामले में आप बड़े निर्णय ले सकते हैं, यह संभावना आपके लिए बनी हुई है और लगता ऐसा है कि निर्णय आपके लगभग ठीक बैठने वाले हैं। पार्टनरशिप के मामले में और रिश्तों के मामले में इस सप्ताह में आपको सावधानी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है और जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, माता पिता है, जीवन साथी हैं, भाई बहन हैं, वहां से थोड़ी समस्या हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। परिवार का सहयोग आपके साथ बना हुआ है, वो आगे भी बना रहेगा और धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। ऐसा लग रहा है कि इस समय दूर स्थान से या विदेश से कोई बेहतर अवसर आपको मिल सकता है, कोई नया मौका आपके पास आ सकता है। तो देखिए, वृश्चिक वालों के लिए शुरुआत से लेकर के अंत तक ये सप्ताह अच्छा है। ज्यादातर आपको ध्यान देना है अपने रिश्तों का, क्योंकि जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, जो लोग आपके हितैषी हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं, तो उनको दूर मत जाने दीजिए। अपने रिश्तों को बचाइए, अपने रिश्तों को संभालिए। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे सप्ताह सुबह के समय जप करें रोज, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शानदार है और बहुत सारी चीजों की सौगात लेकर के ये सप्ताह आपके लिए आ रहा है। तमाम रुके हुए काम इस सप्ताह में आपके पूरे होंगे और आपका मन प्रसन्न होगा। जो पहले आपने मेहनत की थी, उसके शुभ परिणाम, उसके शुभ रिजल्ट्स आपको इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। धन की स्थिति आपकी सप्ताह में अच्छी बनी रहेगी और करियर में आपको पद का फायदा होगा, करियर में आपका सम्मान बढ़ेगा। देखिए, जो आपके नजदीकी लोग हैं, खासतौर से ऑफिस में, आपके व्यवसाय में, उनको लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा, उनको लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। और आपकी योजनाएं क्या हैं, उनको गोपनीय रखिएगा। अपनी योजनाएं दूसरों को मत बताइएगा। ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य या कोई शुभ कार्य भी
संपन्न हो सकता है। तो धनु वालों के लिए सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बात है, जो लोग आपके बहुत नजदीकी हैं, खासतौर से ऑफिस में, आपके करियर में, उनके प्रति थोड़ी सतर्कता बनाए रखिएगा, क्योंकि वो आपके करियर में, आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। बाकी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर बना रहेगा। भगवान गणेश से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमने आपको बताया, दूर्वा के बारे में, सिंदूर के बारे में। अब बताते हैं आपको मोदक के बारे में। देखिए, भगवान गणेश को सबसे ज्यादा मोदक का भोग लगाया जाता है। मोदक एक विशेष तरह का भोग है, एक विशेष तरह की मिठाई है। ज्यादातर लोग लड्डू को भी मोदक कहते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन मोदक एक अलग तरह की, विशेष तरह की मिठाई है जो बड़ी सॉफ्ट होती है। क्यों चढ़ता है मोदक उनको? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा आती है। परशुराम जी और भगवान गणेश के बीच में एक बार युद्ध हो गया, और युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया। दांत टूटने से उनको बहुत सारी पीड़ा हुई, और इतनी पीड़ा हुई कि उनके लिए कुछ भी खा पाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में मां पार्वती ने उनके लिए एक विशेष प्रकार की मिठाई बनाई, बहुत सॉफ्ट मिठाई जो आराम से खाई जा सके। मोदक बनाया इनके लिए विशेष मिठाई के रूप में। इससे भगवान गणेश ने मोदक ग्रहण किया, और मोदक खाकर के बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। तब से भगवान गणेश को मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। एक कथा और आती है इसके पीछे, कि मां पार्वती ने अपने तपोबल से, अपने योग बल से एक मोदक प्रकट किया, दिव्य मोदक, एक चमत्कारी मोदक। तो कार्तिकेय ने कहा मुझे दीजिए, और गणेश जी ने कहा मुझे दीजिए। तो मां पार्वती ने कहा कि जो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा उसे मैं ये मोदक जरूर दूंगी, और वही प्रथम पूज्य भी होगा। तो भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, पूरी सृष्टि की परिक्रमा मान ली गई, और मोदक उनको दिया गया। तब से भी भगवान गणेश को मोदक चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। अगर आप रोज सुबह भगवान गणेश को एक मोदक भी चढ़ाते हैं डेली मॉर्निंग, तो आपको धन का अभाव कभी नहीं होगा। और रोज नहीं भी चढ़ा पाते, सप्ताह में एक दिन, हर बुधवार के दिन अगर आप भगवान गणेश को एक मोदक भी चढ़ाते हैं, तो आपको धन की मुश्किलें परेशान नहीं करेंगी। और नियमित रूप से भगवान गणेश को मोदक चढ़ाने से आपको नाम की, यश की और विजय की प्राप्ति होगी। तो मोदक ऐसा नहीं है कि वैसे ही चढ़ जाता है, इसके पीछे भी पौराणिक आधार है, और इसीलिए भगवान गणेश को मोदक चढ़ता है। आपको जीवन में कभी भी लगे कि आपको धन की मुश्किल परेशान कर रही है, तो आप हर बुधवार को गणेश जी को मोदक चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। भगवान गणेश के कुछ चमत्कारी मंत्रों के बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल, और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को कहना है कि सप्ताह की शुरुआत में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। बढ़ती जिम्मेदारियों को लेकर के परेशान मत होइए, कुछ दिन की बात है, उसके बाद जिम्मेदारियां आपकी कम हो जाएंगी। करियर और धन के मामले में आपकी स्थिरता बनी रहेगी, करियर और धन की स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी। इस समय अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, तो उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन सकता है। आकस्मिक यात्रा पर भी इस सप्ताह में आप जा सकते हैं। किसी छोटी दूरी की आकस्मिक यात्रा पर जाने के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं।
देखिए, मकर वाले थोड़ा परेशान हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, परिवार में काम ज्यादा है, व्यस्तता ज्यादा है। तो एक तरफ पारिवारिक प्रेशर है और एक तरफ ऑफिस का भी प्रेशर है, दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन ये थोड़े समय की बात है, थोड़ा समय धैर्य से निभाइए, आगे चीजें बेहतर हो जाएंगी और सप्ताह वैसे आपके लिए अच्छा है, कहीं पर कोई दिक्कत आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह भर रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करेंगे, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह सुबह के समय 108 बार जप करें, आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति और करियर की स्थिति भी आपके लिए इस समय अच्छी बनी रहेगी। धन और करियर की स्थिति में कहीं कोई समस्या नहीं है। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में और रोजगार के मामले में आप व्यस्त रहेंगे। एक तरफ करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहेंगे और दूसरी तरफ अपने रोजगार के मामले में भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। काम की अधिकता बहुत ज्यादा है इस समय और उस चक्कर में थोड़ी परेशानी, थोड़ा तनाव आपको हो सकता है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवनचर्या में अपने सुधार करिए, अपना रूटीन ठीक करिए और बेवजह की बातों पर तनाव मत पालिए। देखिए, कुंभ राशि वालों का जीवन इस समय पहले की तुलना में बेहतर जरूर है, लेकिन काम का प्रेशर भी ज्यादा है, काम का तनाव भी ज्यादा है और करना भी पड़ेगा। तो काम शांति से बिना तनाव में आए हुए करते जाइए। कुछ समय बाद ये प्रेशर कम होगा, जिंदगी और ज्यादा बेहतर होगी। वैसे धन को लेकर, सेहत को लेकर के इस सप्ताह में ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं। पूरे सप्ताह में अगर आप शनि मंत्र का जप करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर इस मंत्र का आप पूरे सप्ताह जप करें तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि करियर का कोई काम आपका रुका हुआ था, जो काम पूरा हो जाएगा। स्थान परिवर्तन के योग भी हैं, संपत्ति लाभ के योग भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं। कुल मिलाकर धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान कहां रखेंगे? मौसम के बदलाव की वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार के शिकार हो सकते हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस सप्ताह महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा। अगर आप इंपॉर्टेंट काम टालेंगे तो आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो देखिए, मीन वालों के लिए दो बातें इस सप्ताह में महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, सर्दी, जुकाम, बुखार से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में मत टालिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह में निर्धनों को खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें तो यह सप्ताह आपके लिए और भी ज्यादा शुभ होगा। अब आपको बताते हैं भगवान गणेश के कुछ चमत्कारी मंत्रों के बारे में, जिनका जप करके आपको विशेष तरह के फायदे हो सकते हैं। कौन से हैं वो चमत्कारी मंत्र? आइए आप जानते हैं। पहला, भगवान गणेश का जो बीज मंत्र है वो है गंग। गंग। अगर आप कोई भी विद्या बुद्धि वाला कार्य करने जा रहे हैं तो उसकी शुरुआत में इसको 9 बार कहना चाहिए। आप पढ़ने जा रहे हैं, आप मंत्र पढ़ने जा रहे हैं, आप प्रतियोगिता में कॉपी लिखने जा रहे हैं, आप कुछ भी लिखने पढ़ने वाला काम करने जा रहे हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, पहले मन में 9 बार बोल लीजिए गंग 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 गंग। इसको 9 बार बोल लीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। विद्या बुद्धि वाले कार्य में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश का दूसरा मंत्र है वक्रतुंडाय हूम। वक्रतुंडाय हूम। किसी भी तरह की बाधा को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं,
किसी भी तरह के स्ट्रगल को अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। बाधा अगर करियर में हो, बाधा अगर पैसे की हो, या कोई महत्वपूर्ण काम आगे बढ़कर के रुक गया है, तो वक्रतुंडाय हूम इस मंत्र का जप करना उत्तम होगा। जो भगवान गणेश का नियमित जप करने का मंत्र है, जो आप रोज सुबह जप सकते हैं, उनकी रोज कृपा चाहते हैं, रोज पूजा कर सकते हैं, तो इनका नियमित जप मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का नियमित रूप से सुबह के समय जप करना चाहिए। अगर डेली इस मंत्र का एक माला आप सुबह के समय जप करें तो हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी और डेली लाइफ में आप असफल नहीं होंगे। छोटी से छोटी बाधाएं भी आपकी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। मान लिया कोई बड़ा काम आपके सामने आ गया है और आप चाहते हैं कि वो बड़ा काम आपका बन जाए, वो बड़ा काम आपका हो जाए, तो रोज सुबह 21 दिनों तक गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा काम हो, कोई बहुत बड़ा मौका हो और आप चाहते हैं कि वो काम आपका बने, वो बड़ा मौका आपको मिले, तो रोज सुबह एक बार 21 दिनों तक गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तमाम प्रयासों के बावजूद संतान नहीं हो पा रही है और भगवान गणेश की कृपा चाहते हैं, तो संतान गणपति स्तोत्र, संतान गणपति स्तोत्र का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके लिए आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।